चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको जो है हम इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको हम ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगे जिससे कि आपको इंग्लिश 100% आएगा ही आएगा। बस आप इस वीडियो को 2 मिनट तक देख लीजिए। बस अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं तो इंग्लिश आपको आएगी या नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है, उस गलती को आज हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी सिखाने की हमारी पूरी गारंटी है। इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर तो आप ये चेक करिए, आप अंग्रेजी आखिर सीखना क्यों चाहते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसकी केवल एक ही वजह मिलेगी कि इंग्लिश हमें जो है बोलना आने लगे। यानी कि इंग्लिश बोलना आएगा तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर की जरूरत होगी। वर्ड यानी कि मीनिंग। अब यहाँ पर कहेंगे वर्ड पावर तो हमको मालूम है लेकिन याद नहीं होता है, तो इसके लिए भी हम आपको बता दें, आपको डेली ध्यान दीजिएगा, आप डेली कम से कम जो है 10 से लेकर 20 मीनिंग आप डेली लिखिए। ध्यान देना, 10 से लेकर 20 मीनिंग आप डेली लिखिए। 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली याद रखिएगा। आप 10-20 मीनिंग याद करिए, लिखिए। ध्यान देना, लिखना फिर याद करिएगा। ये मत सोचना कि आप याद ही करके चले जाइए, याद नहीं करना है। याद करने के बाद आपको उसे एक कॉपी और पेपर में लिखना होगा। और हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, आपको 10 मीनिंग तो करना ही है। अगर आप 9 में है, 10 में है, तो आप 10 मीनिंग या 12 मीनिंग, 20 मीनिंग जो भी लिखना होगा आप लिखिए। लेकिन 10 से आप ऊपर लिखिएगा, 9-10 में है तो। अगर आप 11 और 12 में है तो कम से कम नहीं तो 20 मीनिंग या फिर 20 से ज़्यादा मीनिंग लिखिएगा, क्योंकि आपका लेवल भी तो हाई है। अगर आप 12 के बाद यानी कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एसएससी हो गया, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, तो वहां पर आप जो है थोड़ा बहुत मीनिंग बढ़ा सकते हैं। 20 के ऊपर लिखिएगा, चाहे आप एक 21 ही मीनिंग लिखना, लेकिन आप डेली का नियम बना लीजिएगा और डेली आप मीनिंग लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मीनिंग लिखने से क्या होगा, अगर आप मीनिंग को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग तैयार होगी। अगर आप डेली 20 मीनिंग लिखते हैं और उसमें से आपको मान लीजिए 10 मीनिंग तैयार हो जाता है, तो महीने में 300 मीनिंग तैयार होगी, यानी कि साल भर में बहुत सारी मीनिंग आपको तैयार हो जाएंगी। आप शुरुआत में देखिए, एक बैग कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम अगर धीमे धीमे होता है तो वो लंबे समय तक टिकता भी है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ड के साथ साथ इसके बाद क्या करना, और भी सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश सिखाने की हम पूरी गारंटी लिए हैं। बस आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जिसके जरिए से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर क्या करना है। नंबर 1 तो वर्ड पावर हो गया। वर्ड पावर का मतलब है आप कोई मीनिंग कॉपी किताब में लिखी रहती है, आप उसको नोट करिएगा और पढ़िएगा, या फिर पढ़िएगा फिर नोट करिएगा। कुछ मिला के आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई एक बुक लेना है। कोई एक क्या लेना है, बुक लेना है। और बुक लेने के बाद चलिए हम आपके सामने एक बुक ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपके सामने एक बुक ले लेते हैं, जैसा कि आपके सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको डेली फिक्स कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर देखिए 9 लाइनें हैं। इस तरीके से आपको लेकर जो है 9 लाइन 10 लाइन जो भी हो, आपको हमने बता दिया, जितना आपकी कैपेसिटी हो सके, जितना आप लिख सकें। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो और आप बढ़ाइएगा, और आपको लंबे समय तक सीखना है तो आप थोड़ा थोड़ा करिएगा। अगर 9 10 11 12 में है तो आपको 1 साल का समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा आप तैयार करिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप डेली जो है 8-9 लाइन ऐसे कॉपी में लिखा होगा, तो आप उसकी सारे क्या कहते हैं मीनिंगों को लिखना होगा। नहीं, सारी ऐसी चीज़ यानी कि नोट, इसी को राइटिंग कर लेना है। कुल मिला के आप इसी को जो है कॉपी में नोट कर लेना। सारी चीज़ें जो लिखा है, ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा। और नोट करने से पहले आप ध्यान देना, इसको पढ़ के लिखिएगा। जैसे द प्रेजेंट पढ़िएगा, द प्रेजेंट प्रोज, इस तरीके से आप लिखना, द प्रेजेंट प्रोज, जो मतलब उसको आप पढ़ लिखिएगा। और आप प्रयास करना कि आप इसको 2-3 अक्षर पढ़ें, द प्रेजेंट प्रोज पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर लिखें द प्रेजेंट प्रोज। आप लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। डेली आपको राइटिंग लिखना है। क्या लिखना है, राइटिंग लिखना है। कितना लिखना है, 10 लाइनें या फिर एक पेज। मान लीजिए एक पेज आपको लिखना है, और आप पेज लिखने के लिए आप नई कॉपी ले लीजिएगा, जो छोटे पेज का होगा। जैसे 5-10 वाली कॉपियाँ आती हैं, आप वो कॉपियाँ लेंगे तो आप एक पेज लिखेंगे आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, तीसरा नंबर, ये जो राइटिंग लिखेंगे, इसी राइटिंग से आपको निकालना होगा मीनिंग। इसी राइटिंग से आपको क्या निकालना होगा, मीनिंग निकालना होगा। अब आप मीनिंग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट पहले इतना लिखने के बाद इसी के जस्ट नीचे मान लीजिए हमने बुक लिया, इसलिए यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, हमने बुक लिया इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप कॉपी लेंगे तो आप इतना लिखने के बाद आपके नीचे स्पेस बचेगा। या फिर आप कोई और कागज लेकर यहाँ पर लिखना, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, प्रोज लिखना, प्रोज माने मान लीजिए जो भी हो आपने लिखिए, पोइट्री माने जो हो, सप्लीमेंट्री माने जो हो। मान लीजिए हमने एक बुक लिया है तो इस तरीके का लिखा है, आप कोई दूसरा बुक लेंगे तो वहाँ पर और कुछ लिखा होगा, उस तरीके से ग्रामर लिखिएगा, रीडर्स लिखिएगा, ट्रांसलेट लिखिएगा, अनुवाद होता है। इस तरह के सारे मीनिंग जितने भी उसमें से मीनिंग होंगे, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट माने विद्यार्थी होता है, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें ऐसे आप लिखिएगा। उसकी हिंदी निकालने का पूरा प्रयास करना। अगर नहीं है तो आपके पास तो नेट होगा ही। आप वीडियो देख रहे हैं, गूगल पे जाइए, गूगल पे मीनिंग डालिए और वहाँ से आप हिंदी उसका निकाल लीजिए। इस तरीके से आप कर जो है आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत आप अच्छे से सीख सकते हैं। यही आप डेली प्रयास करिए, कम से कम नहीं तो आप 1 महीने तक अगर ये प्रयास करते हैं, 1 महीना, ओनली 1 मंथ,
अगर आप 1 मंथ अगर इस चीज़ को आप प्रयास करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपकी इंग्लिश तेज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपको स्टॉप नहीं करना है, इसके अलावा भी आपको कहना है डेली। ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर आपको बता दें, हम डेली आपको यूट्यूब पर एक वीडियो देखना है। जानते हो कौन सा वीडियो? एक वीडियो आपको देखना है ग्रामर का। किसका देखना है? ग्रामर का। आपको डेली का डेली एक वीडियो देखना है। आप किसी टीचर को सेट कर लीजिए, या फिर हम भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप हमारा देखिए, नहीं तो आप कहीं पर भी आप जो है एक वीडियो आप सेट कर लीजिए, वहीं से आप डेली ग्रामर को पढ़िए। एक वीडियो, और ज़्यादा लंबा नहीं, 1-2 घंटे वाला नहीं, कम से कम मान लीजिए 20 मिनट 30 मिनट का बहुत सारे आते हैं। हमने भी जो है 10-10 20-20 मिनट का वीडियो बनाया है। आप 10-10 20-20 मिनट का वीडियो देखिए और उससे जो है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप इस चारों कॉन्सेप्ट को आप जो है एकदम अच्छे तरीके से डेली नियम से जो है आप डेली प्रयोग करते हैं तो आपको 1 महीने में अंग्रेजी आपको अच्छे तरीके से आएगी, और आपकी अंग्रेजी में आपको खुद से अपने अंदर से बदलाव रहेगा। अगर आपको आज तक बदलाव नहीं आया है, अगर आपने आज तक आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो यार इस चीज़ को एक बार ट्राई करिए। हम कहते हैं आपको ट्राई करने में क्या चाहता है, ओनली 1 मंथ की बात है। ओनली क्या कहते हैं? 1 मंथ की बात है, ज़्यादा नहीं। 1 मंथ, 1 महीना आप प्रयास करिए। जैसे आपने इतना समय वेस्ट कर दिया, वैसे अपने जीवन के लिए, अपने कामयाबी के लिए 1 मंथ और लगाइए और इन तरीके को फॉलो करिए, जिसके जरिए से आपको इंग्लिश कंप्लीट आने लगेगा। हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि आपको वर्ड डेली तैयार करेंगे। डेली आप मान लीजिए 20-20 मीनिंग लिखते हैं तो आपको 10-10 मीनिंग आएगी, और डेली आपको 1 पेज राइटिंग लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आप 1 पेज राइटिंग लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मीनिंगे आपको पढ़ना आएगा, और उसमें से कुछ मीनिंगे भी तैयार हो जाएंगी। अगर आप डेली जो है इसमें के मीनिंग लिखेंगे, तैयार होता ही रहेगा। उसके बाद अगर आप डेली यूट्यूब पर एक वीडियो ग्रामर का देखते हैं तो आपको नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। यूज ऑफ वाज, वर्ब, इज, आर, एम, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। टेंस के बारे में होगा, एक्टिव, पैसिव, सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगा, जिसके जरिए से आप इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। चलिए हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे।